Hello my beautiful souls, welcome and welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में, आई नो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगी। आज का टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपके लाइफ में बहुत जल्द क्या आने वाला है या फिर कौन आने वाला है, आप नेक्स्ट क्या रिसीव कर रहे हो या फिर कौन सा वो पर्सन है जो आपकी जिंदगी में आ रहा है, ये हम देखेंगे, ठीक है। और हम साथ ही साथ टाइमिंग भी चेक करेंगे कि कब तक ये आप रिसीव कर सकते हो, कब तक ये होने वाला है आपकी जिंदगी में, ठीक है। तो इस रीडिंग को देखने के लिए यहाँ पर मैंने रखा है 3 कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 इज बैट कार्ड, कार्ड नंबर 2 इज पांडा कार्ड नंबर 3 इज डॉग कार्ड। आपको यहाँ से एक कार्ड चूज करना है, इंट्यूटिवली करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। आप टैप करते ही आपको मिल जाएगा आपका सेक्शन, मतलब आपकी रीडिंग, ओके। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे गाइज। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग गाइज। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके डिवाइन एनर्जीज आपको कैसे गाइड करते हैं आज। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत हो, लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को देखने के लिए बैट कार्ड को चूज किया है, देन लेट्स सी कि आपके लाइफ में बहुत जल्द क्या आ रहा है या फिर फॉर दैट मैटर कौन आ रहा है, ओके। क्या, कौन, जो भी निकल के आएगा मैं जरूर आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। और ये भी हम देखेंगे कि टाइमिंग क्या निकल के आ रही है, कब तक वो चीज या फिर वो पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। तो इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ एंड लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिविटी। आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या बताया जा रहा है। थैंक यू डिवाइन। कुछ कंफ्यूजन में हो शायद करंटली आप लोग, लाइफ के कुछ डिसीजंस को लेकर हो सकता है, या फिर जो भी लाइफ में अभी चल रही हैं, जिस भी सिचुएशन में अभी आप लोग हो उस सिचुएशन में कुछ कंफ्यूजन लग रहा है और कंफ्यूजन की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी आप लोगों के लाइफ में, मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लाइफ में कौन या फिर क्या आ रहा है। Queen of Wands, Knight of Swords, okay. Four of Pentacles, ठीक है। Wow. King of Wands, Queen of Wands. Hierophant, Ace of Wands. Okay. ठीक है। लवर्स कार्ड भी है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर 3 मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं आपको 3 ही दूंगी, ठीक है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि किसी एक की जिंदगी में बस एक ही चीज या फिर एक ही सिचुएशन आने वाला है। हो सकता है कि ये तीनों ही आपके साथ हो, ओके।
तो सबसे पहला जो सिचुएशन या फिर जो चीज मुझे दिख रही है वो ये है कि आपके लाइफ में बहुत जल्द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है। काफी ज्यादा रिसोर्सफुल आप होने वाले हो फिनेंशियली। ओके, तो फिनेंशियल साइड को लेकर, फिनेंशियल एरिया को लेकर काफी ज्यादा अगर आप चिंता में हो, काफी ज्यादा टेंशन में हो, चीजें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही हैं, डेट्स भी हैं, डेट्स भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, काफी ज्यादा चिंतन में हो, तो निकलने वाले हो वहां से आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मुझे दिख रहा है कि काफी फाइनेंशियल एरिया को लेकर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हो, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एरिया को सही करने के लिए काफी ज्यादा ट्राई कर रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, काफी कुछ कर रहे हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ओके, बिलीव तो खुद में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हार मानने वालों में से आप नहीं हो गिव अप करने वालों में से आप नहीं हो, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर करंट एनर्जी की बात करूं, ठीक है, बहुत चैलेंजेस आप देख तो रहे हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी या फिर अपने आप के अपने खुद के पावर के ऊपर एक अलग भरोसा आ गया है कि आप हासिल कर सकते हो। आप अपने जिंदगी के जो भी स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस हैं, हर एक चैलेंज, हर एक स्ट्रगल को ओवरकम कर सकते हो। ऐसी एक एनर्जी में आप करंटली हो, जो कि अच्छी बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज। तो यस, एक तो बात यह है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सेविंग्स, आपके बैंक बैलेंस अपग्रेड हो रही हैं, सेविंग्स काफी ज्यादा हो रही हैं। तो जो भी सपने या फिर जो भी कुछ खरीदना है, जो भी कुछ करना है, जस्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि फाइनेंशियल एरिया रिसोर्सेज उतना ज्यादा नहीं है। तो डोंट वरी, वो होने लगेगा क्योंकि फाइनेंशियल एरिया अच्छा हो जाएगा। ओके, फाइनेंशियल एरिया में काफी ज्यादा अच्छी एनर्जी आ रही है, नंबर 1। एंड ये भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है यहाँ पर आप लोग घर के बड़े हो या फिर आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है, बिल्स पे करना या फिर किसी के, आपके अगर भाई या बहन है तो उनके कॉलेज के फीस, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ जाती हैं। तो आप कहीं ना कहीं प्रोवाइडर हो, ठीक है, आप ही ऑल इन ऑल हो या फिर आपके ऊपर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ जाता है। ओके, तो इस वजह से भी काफी ज्यादा चिंता, टेंशन में आप आते हो जब भी फिनेंसेस सही नहीं हो पाता है। तो फिनेंसेस एंड डेट्स की भी बात है, डेट्स भी रिपे करना है, तो डोंट वरी, वो हो रहा है बहुत जल्द। ठीक है, नेक्स्ट मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में एक, आपके करियर में एक न्यू बिगिनिंग। ठीक है, जैसा न्यू बिगिनिंग आप वेट कर रहे हो, जैसा जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी के लिए आप काफी ज्यादा वेट कर रहे हो, काफी ज्यादा हाल नहीं छोड़ा है, गिव अप नहीं किया है, विश्वास है कि वैसा अपॉर्चुनिटी मिल तो जाएगा। ठीक है, तो यस, आपके करियर में एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, जिस न्यू बिगिनिंग के साथ ऑफ कोर्स न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑफर, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा न्यू आपके करियर में आपको मिलने वाला है, न्यू ब्रेक थ्रू, जिसके साथ साथ आपको खुद दिखेगा कि आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी शावर्ड हो रहा है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम बूस्टेड अप हो रहा है। ओके, अगर यहाँ पर कोई है जो बिजनेस करते हो या फिर स्टार्टअप फ्रीलांसिंग में हो, आप लोग न्यू शुरू किया है कुछ, तो अचानक से आपके बिजनेस में एक न्यू बिगिनिंग विथ लॉट्स ऑफ प्रॉफिट, लॉट्स ऑफ ऑफर्स, लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहा है। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट है, मुनाफा है, सो डोंट वरी, फाइन। ऐसे भी मुझे ऐसा भी दिख रहा है किसी किसी के लिए कि ऑलरेडी अगर कोई जॉब आप कर रहे हो जहां पर आपको जितना मिलना चाहिए उतना मिल तो नहीं रहा है, लेकिन आप छोड़ भी नहीं पा रहे हो उस जॉब को, क्योंकि एक कोई न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके सामने जैसा आपको चाहिए, तो वैसा एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा। तो यस, वो जो भी जॉब आप अभी कर रहे हो जहां पर आप खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, वो आप छोड़ पाओगे।
एटलीस्ट चॉइसेस बन जाएंगे। अभी बात तो आपके ऊपर आ जाती है कि आप कैसा चॉइस, किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो या फिर अपॉर्चुनिटी को जाने दे रहे हो, वो तो आपके रिसेप्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन हाँ, ये होने वाला है, ये आ रहा है, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जी, बेसिकली आपके करियर में न्यू एनर्जी, आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी न्यू एनर्जी, ओके। एंड थर्ड जो कि यहां पर मुझे दिख रहा है वो है शादी। ठीक है, शादी के प्रपोजल, कमिटमेंट, शादी हो रही हैं बहुतों के लिए। यहां पर अगर कोई है जिनके घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, सो यस, रिश्ता भी मिल रहा है एंड शादी भी फिक्स हो रही है, शादी भी हो रही है, ये भी मुझे दिख रहा है। अगर ऑलरेडी आप कनेक्शन में हो लेकिन फैमिली नहीं मान रही है, किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है, यू नो, काफी टाइम से आप लोग रिलेशनशिप में तो हो लेकिन शादी तक बात जा नहीं रही है, बार बार बाधाएं, बार बार रुकावटें आ रही हैं। एक टाइम तक तो कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, उसके बाद फिर फैमिलीज में भी काफी डिफरेंसेस हैं, आप दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं, तो सब कुछ मिला के बात वो आगे नहीं बढ़ रही है, तो बात आगे बढ़ने लगेगी। शादी के प्रपोजल, कमिटमेंट, फैमिली के कॉन्सेंट, ये सब कुछ मिलने वाला है। बेसिकली आप और आपके पार्टनर या फिर आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर, ऐसे मैं बोल सकती हूँ, आपके ट्रू पार्टनर, डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ शादी फिक्स हो रही है, शादी की बात शुरू हो रही है। जो लोग यहाँ पर सिंगल हो, उन लोगों के लिए मैं बता दूं, आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ मिलने जा रहे हो बहुत जल्द, ठीक है। तो बी रेडी, बी अलर्ट, क्योंकि इन्हीं के साथ होने वाली है आपकी शादी। अगर यहाँ पर बात रिकॉन्सिलिएशन की है तो यस भाई, होने वाली है। थर्ड पार्टी है ना है वो सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि रिकॉन्सिलिएशन है। वो पर्सन जिस पर्सन का इंतजार आप कर रहे हो, वो पर्सन बहुत जल्द लौट कर आ रहा है, टाइमिंग हम देखेंगे, और वो भी कमिटमेंट एंड शादी के प्रपोजल के साथ। तो ये 3 चीजें आ रही हैं आप लोगों के लाइफ में, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, मैं ये चेक करूंगी टाइमिंग चेक करने से पहले कि ये जो भी कुछ हो रहा है, ये जब आपके जिंदगी में एंटर कर लेंगे, ये पर्सन या फिर ये जो भी सिचुएशन है, ये जब आ जाएगा आपकी जिंदगी में, तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ रही हैं, क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा, मेजर क्या चेंजेस आपके लाइफ में आपको देखने को मिलेगा आफ्टर यू रिसीव दीज 3 थिंग्स, या फिर जो भी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, ओके। मेजर लाइफ चेंजेस आफ्टर यू रिसीव दीज थिंग्स। फिर से आ रहा है हायरोफेंट, कार्ड्स रेजोनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। वाओ, हाई प्रीस्टेस एंड द मून, ब्यूटिफुल। हायरोफेंट के साथ मून, बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। यू नो, आपके लाइफ में मेजर जो चेंजेस मुझे दिख रहे हैं वो ये हैं। सबसे पहली बात तो यह है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डेविलिश एनर्जी है, जो भी थर्ड पार्टी है या फिर फाइनेंशियल इशू चल रहा है, डेट्स चल रहा है, जो भी लाइफ में आपके डेविलिश हैं, ठीक है। डेविल सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन नहीं होता है, कभी कभी सिचुएशंस एंड साइकिल्स भी टॉक्सिक एंड डेविल होता है। तो जो भी है उसका खत्म होना ये आपको दिखेगा, ठीक है। आप शक्ति के रूप में बाहर आ रहे हो, आप स्ट्रेंथ के रूप में बाहर आ रहे हो, ओके। दिस इज वन ऑफ द मेजर चेंजेस दैट यू विल गोइंग टू नोटिस, यू विल गोइंग टू विटनेस इन योर लाइफ, जब भी ये आपको रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ऑफ कोर्स आप अलाइन रहोगे डिवाइन के साथ। आपको ऐसा फील होने वाला है कि आप जैसा आपने मांगा था, जैसा आपने चाहा था, वैसा ही सब कुछ हो रहा है। आप बिल्कुल अलाइंड हो डिवाइन के साथ, डिवाइन के ब्लेसिंग्स आप फील करोगे, यू नो, विद इन एंड आउट, कि आपका सब जेन्युइनली महसूस होने वाला है कि भगवान शावर कर रहे हैं ब्लेसिंग्स, ठीक है। एंड आपको लिटरली फील होने वाला है कि आपके विशेस, आपके ड्रीम्स, जो भी आपने मांगा था वो भगवान ने सुना है और आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है। एंड सोसाइटी में एक रेस्पेक्ट, करियर में स्टेबिलिटी, पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगा आपके लाइफ में,
ओके ये एक चेंज आ रहा है। एंड लास्टली एक और एक जो चीज है जिसके ऊपर मैं बात जरूर करना चाहूंगी कि बाहर की एनर्जी इतना ज्यादा जब ब्यूटीफुल हो जाता है, बहुत टाइम हम स्ट्रगल फेस करते हैं, उसके बाद जब अच्छी एनर्जी हम देखने को मिलता है ना, तो एक बात आ जाती है कि हम ना डरने लगते हैं कि ये खो ना जाए, ये चीज खो ना जाए, फिर से पहले की तरह ना हो जाए। तो ये जो एक डर है ये कहीं ना कहीं आपके अंदर आ सकती है, तो इस डर से प्लीज दूर ही आप रहिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है? क्योंकि ये डर आपको सर्व नहीं करने वाली है। एंड रादर ये डर अगर ज्यादा हो गया आपके अंदर, ठीक है, आपके थॉट प्रोसेस वैसे ही हो जाएंगे, और एज आप अलाइन रहोगे डिवाइन के साथ तो आप सेल्फ सैबोटेज कर दोगे, ठीक है? आपके थॉट्स के थ्रू आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लोगे। ओके, सो थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए फिर देखते हैं टाइमिंग क्या निकल के आ रही हैं आप लोगों के लिए, कब तक आप लोग ये देख सकते हो, कब तक जो भी कुछ यहाँ पर बताया गया है आप रिसीव कर रहे हो। नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, किसी किसी के लिए ये 3 वीक्स में हो रहा है, ठीक है? 3 वीक्स में आप न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर जो भी कुछ यहाँ पर बताया गया है आप देखने वाले हो अपने लाइफ में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। मुझे 3 ऑफ कोर्स टाइमिंग मिल रहा है, एक तो 3 वीक्स, ठीक है? नेक्स्ट मुझे दिख रहा है 3 मंथ्स एंड लास्टली 9 मंथ्स, ठीक है? तो ये 3 टाइमिंग निकल के आ रहा है, बट 9 मंथ से ज्यादा बात डिले नहीं होने वाली है। 9 मंथ से ज्यादा डिले आप नहीं देखोगे। फाइन, चलिए लास्टली हम गाइडेंस चेक करते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है आपके स्पिरिट गाइड से। फेजेस एंड साइकिल्स, देयर इज अ बिगिनिंग। तो आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आने वाली है, जिस न्यू बिगिनिंग के साथ साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपके हिसाब से लाइफ चल रही है। हर एक टॉक्सिक साइकिल का एंड होना, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कंफ्यूजन्स एंड इल्यूजन्स खत्म हो रहा है आपकी जिंदगी से। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, बट दैट्स ऑल। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कहाँ कुछ रिजोनेट किया है, मुझे जान के अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत हो, लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो अगर आप लोगों ने पांडा कार्ड चूज किया है फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी आपके लाइफ में क्या या फिर कौन आ रहा है बहुत जल्द। हम टाइमिंग भी चेक करेंगे। तो इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ एंड स्टार्ट करती हूँ आप लोगों की रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिविटी एंड विथ डिवाइन ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। प्लीज डिवाइन मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स को गाइड कर दें। थैंक यू डिवाइन। ओके, देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लाइफ में बहुत जल्द क्या या फिर कौन आ रहा है। कौन आ रहा है? Nine of Wands, okay. 6 of Swords,
3 ऑफ कप्स, ठीक है। कौन या फिर क्या आ रहा है? एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। ओके, तो काफी टाइम से आप अपने लाइफ में किसी एक एरिया में काफी ज्यादा एफर्ट्स दे रहे हो, काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो या फिर इंतजार कर रहे हो किसी एक पर्सन का, किसी रिवॉर्ड का, डेस्टिनेशन का, सक्सेस का, जहां पर भी आप एफर्ट्स दे रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है। चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि काफी टाइम से आप एक ही साइड से बहुत ज्यादा कर रहे हो, बहुत ज्यादा दे रहे हो, लेकिन दूसरे साइड से आपको रिटर्न मिलता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है। तो अभी की जो एनर्जी है वो ये है कि आपको बार बार गिव अप करने का जो ख्याल है वो आ रहा है कि शायद यहां से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको कुछ और देखना चाहिए, आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ और करना चाहिए। यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स की भी एनर्जी काफी ज्यादा आ रही है। हो सकता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर हायर स्टडीज कर रहे हो और जस्ट बिकॉज ऑफ काफी ज्यादा बाधा एंड रुकावटें आपको दिख रही हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में, या फिर आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो बार बार आप ये फील कर रहे हो कि शायद आपको कुछ और देखना चाहिए करियर में, शायद ये कोर्स आप क्लियर नहीं कर पाओगे, शायद आपको गिव अप करना चाहिए, ठीक है। ऐसी एक करंट एनर्जी मुझे दिख रही है। फाइन, ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है क्योंकि मुझे सेपरेशन भी किसी किसी के लिए दिख रहा है कि आप इंतजार कर रहे हो किसी एक पर्सन का जो बहुत टाइम से लौट कर नहीं आ रहा है। थर्ड पार्टी इशू भी यहाँ पर है। तो ये जो पर्सन है, आपको पता है कि ये कंफ्यूज्ड है, थर्ड पर्सन है आपके बीच में। तो एक टाइम पे लगता है कि मैं क्यों इंतजार करूं, जबकि वो अभी भी कंफ्यूज्ड है थर्ड पार्टी और मेरे बीच में, तो मैं क्यों इंतजार करूं। एंड नेक्स्ट मोमेंट आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इंतजार कर लेते हैं क्योंकि हम तो सही थे, तो हमारी जो वैल्यू है वो एक ना एक दिन उनको जरूर समझ में आ जाएगा एंड वो लौट कर आएंगे। तो इसी कंफ्यूजन में आप हो, गिव अप करना चाहते हो, गिव अप कर नहीं पा रहे हो, आप रहना चाहते हो, वो भी बहुत तकलीफ दे रही है आपकी करंट सिचुएशन में, ठीक है। तो अभी बहुत जल्द क्या कुछ आप लोग देखने वाले हो या फिर क्या कुछ आप रिसीव कर रहे हो, क्या कुछ आने वाला है आपके जिंदगी में, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, एक तो बात ये है कि देखिए, मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लेती हूँ, उसके बाद हम प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नंबर 1 इज जिस पर्सन के लिए आप इंतजार कर रहे हो, हाँ वो पर्सन आएंगे आपके पास, ठीक है। चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, शॉर्ट डिस्टेंस कनेक्शन हो, ये पर्सन खुद चल के आएंगे, सोशल मीडिया के थ्रू बात करेंगे, या फिर किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को मिलने भी बुला सकते हैं ये पर्सन, ओके। रिकॉन्सिलेशन के बारे में बात तो करेंगे, लेकिन कुछ हैवी कमिटमेंट या फिर शादी तक की बात होगी ऐसी बात नहीं है। हल्का फुल्का रखेंगे, सॉरी बोल सकते हैं एक आपको, उनसे एक सॉरी एक्सपेक्ट आप कर ही सकते हो, आके एक सॉरी बोलेंगे, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे, सॉरी टू से। लेकिन हाँ, थोड़ा सा फिजिकल होने की भी बात यहाँ पर हो सकती है, ओके। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि शायद इसी वजह से ये लौट कर आए हैं मेरे पास, ऐसा भी आपको फील हो सकता है, क्योंकि कुछ हैवी कमिटमेंट, शादी, ये सब कुछ की बात नहीं होगी यहाँ पर। फिर से कांटेक्ट मेंटेन करना चाहेंगे, फिर से कम्युनिकेट करना चाहेंगे, फिर से एक साथ आना चाहेंगे, बट फिजिकल अट्रैक्शन काफी दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको भी दिखेगा जब ये पर्सन लौट कर आएंगे, ठीक है। ये एक चीज होने वाला है नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद जो मुझे दिख रहा है कि एक सेलिब्रेशन आ रहा है, ओके। हो सकता है कि बहुत जल्द आपके फैमिली से कोई शादी कर रहे हैं और उसी वजह से आप काफी ज्यादा बिजी रहोगे, सेलिब्रेट करोगे, ठीक है।
ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। नेक्स्ट जो चीज आ रही है वो है बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी आपके करियर में। ओके, सो यस, अभी आपको ग्रैब करना है नहीं करना है वो तो आपके ऊपर है, लेकिन बाहर से आपके करियर में अपॉर्चुनिटी आ रहा है, और वो भी डिफरेंट किसी सिटी, डिफरेंट किसी कंट्री से। ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है, अगर आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे डिफरेंट किसी सिटी, डिफरेंट किसी कंट्री में, तो वो हो रहा है, और वहां से कोई कॉल, कोई सिलेक्शन मेल, ये सब कुछ आप रिसीव कर सकते हो। सो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है, ट्रैवलिंग, यस ट्रैवलिंग मुझे दिख रही है, स्पेशली वर्क पर्पस। ठीक है, वर्क पर्पस आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, आप अगर स्टूडेंट हो और कोई कोर्स आप कर रहे हो, लेकिन काफी ज्यादा बाधाएं एंड रुकावटें आप महसूस कर रहे हो, तो बार बार ये दिमाग में आता है कि क्या एट ऑल आप सर्टिफाइड हो पाओगे, क्या एट ऑल आप ये जो कोर्स है ये सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओगे। तो यस, आप ग्रेजुएट हो रहे हो, वो पर्टिकुलर कोर्स जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट करके आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो, न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हो। ऑफ कोर्स एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो न्यू अपॉर्चुनिटी मिलता है उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन मुझे ये दिख रहा है, अच्छे मार्क्स लेकर वो भी। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक ऑलरेडी मैंने दिखाया चैरियट, तो यस आप विक्टोरियस हो रहे हो। ठीक है, आप सर्टिफाइड हो कि कुछ अचीव कर रहे हो, एंड आप नेक्स्ट देख रहे हो कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसके बाद क्या, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये जो नेक्स्ट की बात है, ऑफ कोर्स तब थोड़ा सा कंफ्यूज आप फील कर सकते हो। ठीक है, कि इधर जाना है उधर जाना है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो। फाइन, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। यहां पर अगर ऑलरेडी आप लोग शादीशुदा हो तो आप पेरेंटहुड में जा रहे हो। ठीक है, आप कंसीव कर रहे हो, अगर आप लोग फीमेल व्यूअर हो, और अगर आप लोग मेल व्यूअर हो तो पेरेंटहुड में जा रहे हो। ठीक है, ओके। फैमिली के साथ कहीं और सेटलमेंट आ रही है, ये सिचुएशन बहुत जल्द आप देखने वाले हो। फैमिली के साथ आप किसी और घर में, न्यू घर में शिफ्ट हो रहे हो, या फिर किसी न्यू सिटी में शिफ्ट हो रहे हो। अगर ऐसी कोई प्लानिंग आपकी थी तो ये यस वो हो रहा है। ठीक है, न्यू कहीं पर शिफ्टिंग या फिर ट्रैवलिंग, रीलोकेटिंग मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है आप लोगों के लिए। ओके, अगर आप लोग ऑलरेडी, बहुत कम लोगों के साथ ये रिजोनेट करने वाला है, लेकिन ये मैसेज मुझे मिल रहा है तो मैं जरूर दूंगी। अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो तो काफी ज्यादा इन लॉज से काफी ज्यादा इश्यूज आप फेस कर रहे हो। ओके, और आप काफी ज्यादा अपने हस्बैंड को बता रहे हो कि अलग रहते हैं, लेकिन आपके हस्बैंड जो, आपके स्पाउस जो है वो रेडी नहीं है अलग रहने के लिए। तो बहुत जल्द ये आपके जिंदगी में आने वाला है, ये सिचुएशन आपकी जिंदगी में आने वाला है कि आपके हस्बैंड मान जाएंगे और आपको लेकर अलग रहने के डिसीजन आपके हस्बैंड या फिर आपके स्पाउस लेने वाले हैं। ओके, सो अ काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग, जहां पर आपको इमोशनली भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन महसूस होगा, एंड आपके जो पैशन है, ठीक है, करियर वाइज बोलूं मैं, या फिर उस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, पैशन वाइज भी आप आगे बढ़ रहे हो। जहां पर भी, जिस भी एरिया में आप पैशनेट हो उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर करियर में जो भी आपने मांगा है, जिस भी तरफ आपने एफर्ट दिया है, उस तरफ से आपको वो ऑफर मिल रहा है, जिस ऑफर से आपको काफी ज्यादा सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा, या फिर आप खुश हो जाओगे। ऐसा लगेगा जैसे चलो कुछ हासिल किया है, चलो कुछ अचीव किया है। ठीक है, तो इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली आप सेटिस्फाइड रहोगे। तो ये कुछ सिचुएशंस एंड ये जो पर्सन की बात मैंने किया, ठीक है, ये नेक्स्ट आपकी लाइफ में होने वाला है। फाइन, ये आपके लाइफ में नेक्स्ट होने वाला है। चलिए देखते हैं कि ये जो भी कुछ आप रिसीव करने वाले हो, जो भी कुछ आने वाला है आपके लाइफ में, चाहे ये पर्सन हो या फिर ये जो सिचुएशंस की मैंने बात किया है, ठीक है, जो भी आपके साथ रिजोनेट कर रहा है वैसे ही आपको लेना है। तो जो भी आपके जिंदगी में आप अट्रैक्ट करो, या फिर मैं बोल सकती हूँ अट्रैक्ट नहीं यूज करूंगी मैं, क्योंकि ये होके ही रहेगा। ठीक है, ये होके ही रहेगा, ये आपको मिलके ही रहेगा। तो जो भी आप की जिंदगी में आ रहा है, उसके साथ साथ आपके लाइफ में मेजर क्या चेंजेस आप नोटिस करोगे। ये जो भी चीज आपके लाइफ में आ रहा है, आते ही चेंज क्या होने वाला है आपके लाइफ में। ओके,
हाई प्रीस्टेस, द वर्ल्ड, ओके, द मजिशियन। तो शायद इसीलिए मेरे मुंह से अचानक से अट्रैक्ट वर्ड निकल गया, क्योंकि हो सकता है कि यहां से जो भी मैंने कहा आप लोग ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसीलिए शायद मेरे मुंह से निकल गया कि मजिशियन। तो सी दिस इज बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। तो आपके जो भी सैक्रिफाइस, जो भी इंतजार का फल है ना, वो आपको मिलने वाला है। ओके, जो भी ये पॉज था ना कि आपको बहुत इंतजार करना पड़ रहा है, आपको बहुत वेट करना पड़ रहा है, वो वर्दी लगने लगेगा आपको। ठीक है, कि जो भी हुआ है डिवाइन प्लानिंग के साथ हुआ है, डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व था यहाँ पर, तो इसीलिए शायद मुझे इंतजार करना पड़ा, बट नाउ इट इज एवरीथिंग इज वर्दी। आपको सब कुछ वर्दी लगने लगेगा। ठीक है, सो क्या क्या मेजर चेंजेस आप अपने लाइफ में देखोगे। एक तो ऑफकोर्स मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ, सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है। ठीक है, आपके मैनिफेस्ट, आपको ऐसा लगेगा कि आपने विश मांगा था, मैनिफेस्ट किया था, जो भी मांगा था वो सब कुछ हो रहा है। तो ऑफकोर्स कैसा फील होने वाला है, ब्यूटीफुल, मैजिकल, राइट। आपको ऐसा लगने वाला है जैसे ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, आप ड्रीम लाइफ में, ड्रीमी लैंड में आप जी रहे हो, ऐसा आपको फील होने वाला है ऑफकोर्स। ठीक है, नेक्स्ट एक न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग शुरू हो जाएगा जब भी आप ये रिसीव करोगे। उसके बाद से आपको जैसा ऐसे फील होने वाला है कि आपके लाइफ ने एक जंप ले लिया टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। एक न्यू बिगिनिंग सा फील होने वाला है, एक एक न्यू मॉर्निंग, ऐसा आपको फील होने वाला है कि यू हैव जस्ट वेलकम्ड अ न्यू मॉर्निंग, अ न्यू ब्राइट सनी डे। ठीक है, जहां पर कोई भी डार्कनेस नहीं, कोई भी टॉक्सिक साइकिल नहीं, कोई भी इंतजार नहीं, जो भी आपने मांगा था वो आपको मिल गया है। तो एक न्यू ब्यूटीफुल बिगिनिंग, एक न्यू ब्यूटीफुल नेक्स्ट स्टेज में आप चले गए। ठीक है, लाइफ का एक न्यू चैप्टर आपने शुरू कर लिया, ऐसा आपको फील होने वाला। और वो भी चैप्टर बहुत हैप्पीनेस दे रहा है, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन भरा है, बहुत ज्यादा अबांडेंस एंड प्रॉस्परस है। ओके, एंड लास्टली ऑफ कोर्स मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हो। ठीक है, हर एक कंफ्यूजन से बाहर आके आपको क्लैरिटी मिल रही है। आपको ऐसा लगने वाला है, आप जब भी अपने लाइफ को देखोगे, ये सब कुछ जो आपको रिसीव होगा, उसके बाद जब आप अपने लाइफ को लेकर बैठोगे और सोचोगे, तो आपको ऐसा फील होने वाला है कहां से कहां पहुंच गए। कल तक हम यही सोच रहे थे कि क्या हमको मूव ऑन करना चाहिए, क्या हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और आज हम यहाँ पर हैं जहां पर लाइफ में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, जो भी हो रहा है क्लियरली हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर डेविल का एंड होना है, मतलब ये इस इलास्ट्रेशन में दिखाया जा रहा है कि ये जो डेविल है, ठीक है, इसका एंड हो रहा है, विच मीन्स आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल है उसका एंड हो गया है ऑलरेडी, और आप एक न्यू ब्यूटीफुल साइकिल की तरफ आप जा चुके हो, जहां पर सिर्फ सक्सेस, विक्ट्री, अचीवमेंट देख रहे हो। ठीक है, प्यार मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है। ओके, आपके मैनिफेस्टेशन का फल आपको मिल रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। फाइन, बट यहाँ पर ना जो लोग किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिकॉन्सिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि आप मैनिफेस्टेशन में उनका नाम लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर रिकमेंडेड है कि आप ना ऐसे मैनिफेस्ट करो कि मुझे ट्रू लव या फिर मुझे सोलमेट चाहिए। ठीक है, या फिर मुझे सोलमेट मिल गया है, मुझे ट्रू लव मिल गया है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में कुछ दिक्कत है। ठीक है, कुछ इशू है। तो आप बार बार सिर्फ इसी पर्सन के नाम लेकर मैनिफेस्ट करोगे तो ये पर्सन आ तो जाएंगे लेकिन चेंज होकर नहीं आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इशू रहेगा ही। ठीक है, तो आप ऐसे ट्रू लव, सोलमेट वर्ड यूज करके मैनिफेस्ट करोगे तो ये जो पर्सन है, ये अगर आपके सोलमेट हैं तो ये चेंज होकर लौट के आएंगे। ठीक है, मदर यूनिवर्स वो करवाएंगे इनसे। फाइन, चलिए देखते हैं कब तक ये हो सकता है, जो भी कुछ यहाँ पर बोला गया है कब तक रिसीव हो रहा है ये आपको। टाइमिंग क्या निकल के आ रही है फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, टेम्परेंस, टू ऑफ कप्स, और एक लास्ट कार्ड, इसकी एनर्जी तो काफी फास्ट है।
2 मंथ्स, किसी किसी के लिए मुझे 2 मंथ्स दिख रहा है, और बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये एक्सटेंडेड होके 4 मंथ्स दिख रहा है। 4 मंथ्स से बात आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। 4 मंथ्स के अंदर ही ये हो जाएगा। अभी इस एनर्जी को डाउट नहीं करना है प्लीज, ठीक है, कि अब तक नहीं हुआ तो 4 मंथ्स के अंदर कैसे हो सकता है। टाइम इज अ वेरी पावरफुल टूल, ठीक है। टाइम में बहुत पावर होता है। एक दिन में लोगों की जिंदगी बदल जाती है, एक दिन में, ट्रस्ट मी, ओके। कोई कुछ नहीं बता सकता यहाँ पर, यूनिवर्स ऐसे ही काम करती है। सो प्लीज नेवर एवर डाउट योर एनर्जी, नेवर एवर डाउट दिस प्रेडिक्शन कि 4 मंथ्स में कैसे हो सकता है, ओके। चलिए, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन, वाओ। आस्क एंड यू शैल रिसीव। आपने जो मांगा है वो आपको मिलने वाला है। आपने प्रेयर किया है तो अभी आप रिसीव कर रहे हो। एंजॉय दिस एंड हैव फेथ, ओके। सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कहाँ कुछ रिजोनेट किया है, मुझे जान के बहुत बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब सही सलामत हो, आपके लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो अगर आप लोगों ने डॉग कार्ड चूज किया है देन लेट्स सी आपके लाइफ में बहुत जल्द क्या या फिर कौन आ रहा है, नेक्स्ट आप क्या रिसीव कर रहे हो, ओके। एंड हम टाइमिंग भी चेक करेंगे कि कब तक वो चीज या फिर वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, इस कार्ड को इधर रख देती हूँ एंड विथ ऑल द पॉजिटिविटी मैं आप लोगों की रीडिंग शुरू करती हूँ विथ डिवाइन्स ब्लेसिंग्स। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 व्यूअर्स, प्लीज बता दे डिवाइन फॉर माई ग्रुप नंबर 3 व्यूअर्स कि इनके लाइफ में क्या या फिर कौन आ रहा है। आप लोग थोड़ा सा मेडिटेट करो। थोड़ा सा रेस्टलेस एनर्जी है, थोड़ा सा ओवरथिंक कर रहे हो किसी चीज को लेकर, थोड़ा सा शांत कर लो, ठीक है, खुद को। शांत कर लो खुद को थोड़ा सा। चलिए देखते हैं क्या या फिर कौन आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। 9 ऑफ कप्स, 9 5 of wands, okay. Queen of cups, 6 of pentacles. Bottom of the deck है 8 of cups. Okay. ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि करियर में एक एक करके मैं मैसेज दूंगी, ठीक है। मुझे पर्सनल लाइफ के लिए भी मैसेजेस मिल रहे हैं, मुझे प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी मैसेजेस मिल रहे हैं। तो अगर मैं करियर की बात करूं तो यहां पर जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए काफी अच्छा टाइम आ रहा है। यू आर रिसीविंग प्रॉफिट
बिजनेस में, ठीक है। काफी ज्यादा प्रॉफिट, काफी ज्यादा फाइनेंशियल इनफ्लो आपको देखने को मिलेगा आपके बिजनेस में। जो भी आपने हार्ड वर्क, जो भी आपने एफर्ट दिया है अपने बिजनेस में, वो हर एक एफर्ट रेसिप्रोकेटेड हो रहा है रिवॉर्ड के तौर पे। ओके, तो आप फिनेंशियली काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो, फिनेंशियली काफी ज्यादा प्रोवाइडर फील कर रहे हो, अपने लिए भी, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी। नेक्स्ट, जो लोग यहाँ पर जॉब करते हैं, मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि वैसे तो आपके फिनेंसेस भी सही रहेंगे, आपके पास काम भी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ऑफिस कलीग्स के साथ इशू आप फेस कर सकते हो। थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है जैसे कि आप अगर ग्रुप में काम कर रहे हो तो आप भी मेहनत दे रहे हो, लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल रहा है। ओके, तो आप कैसे काम कर रहे हो, किसको कितना पावर दे रहे हो, थोड़ा सा देखना है, क्योंकि ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपका क्रेडिट भी लेकर चला जाएगा, आपका जो रिवॉर्ड है वो लेकर चला जाएगा। ओके, सो ये थोड़ा सा देखना है। बिजनेस वालों के लिए काफी अच्छा टाइम है। तो अगर आपके पास कोई भी बिजनेस वालों के लिए मैं बता रही हूं, अगर कोई भी पार्टनरशिप ऑफर आए तो नहीं एक्सेप्ट करना है, ठीक है, जो कि आ सकता है, प्लीज मत एक्सेप्ट करो। ओके, आपके लिए सही नहीं रहेगा। ओके, चाहे आप लोग बिजनेस करते हो, चाहे आप लोग जॉब करते हो, चाहे आप लोग कुछ भी करते हो, कुछ आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है, आप कोई भी सोर्स है आपके इनकम की, ठीक है, इनकम काफी अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है कि आपके जो डेट्स हैं वो रिपेड हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपके काफी सारे डेट्स हैं जो कि रिपे नहीं हो पा रहा था, वो होने लगेगा। दिस इज द नेक्स्ट सिचुएशन दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, ठीक है, डेट्स रिपे हो रहा है। ओके, लाइफ में स्पेशली करियर में अगर इम्बैलेंस देख रहे हो, इम्बैलेंस कब होता है, जब आप अकेले ही काफी ज्यादा करते हो और दूसरे साइड से रिटर्न में नहीं मिलता है, तो वो इम्बैलेंस हट रहा है आपके करियर में, आपको बैलेंस देखने को मिलेगा। आप भी एफर्ट दे रहे हो, आपने जो भी पास में एफर्ट दिया है उसका फल आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किसको आप ट्रस्ट कर रहे हो, किसको नहीं, कितना किसको पावर दे रहे हो, कितना नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने काम किया है और उसका जो क्रेडिट है, उसका जो रिवॉर्ड है, उसका जो फल है, वो कोई और लेकर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है, जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट एज इन मैं बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों को दिखेगा कि कंपटीशन में वो विन कर रहे हैं, विच मीन्स एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं, एंड कोई एक अच्छा खासा जॉब उनको दिया जा रहा है, मिल रहा है डिवाइन से, ठीक है। ये नेक्स्ट सिचुएशन होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, कोई एक बहुत बड़ी विश है जो काफी टाइम से आप मांग रहे हो और इंतजार कर रहे हो कि मिलेगा मिलेगा, लेकिन बहुत टाइम निकल गया, वो विश बहुत जल्द फुलफिल होने वाला है, चाहे ये पर्सनल लाइफ लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ लेकर हो, ठीक है। शादी के प्रपोजल मिल रहे हैं एक से ज्यादा, चाहे आपके घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, वो बात है ही नहीं यहाँ पर। बात यह है कि आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, तो भी आप हाँ करो ना करो वो भी बात अलग है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा शांत रहना है। क्यों शांत रहना है कि नेक्स्ट जो सिचुएशन की मैं बात करूंगी, जो कि आ रहा है आपके लाइफ में, झगड़े फसाद में फंस सकते हो, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, किसको आप कितनी बातें शेयर कर रहे हो। कभी कभार ये होता है कि एक ग्रुप में आप हो, हर एक पर्सन कोई किसी एक पर्सन के बारे में अनाप शनाप कुछ भी गलत शलत बोल रहा है, और शायद वो पर्सन गलत है, मैं ऐसे बोल रही हूँ, ठीक है। तो सब डिस्कस कर रहे हैं और आपने भी वहां पर कंट्रीब्यूट कर दिया पर्सनल लाइफ में कि हाँ यार वो तो ऐसे ही है, वैसा ही है, ठीक है। तो आपको बाद में जाकर पता चलेगा वो जो पर्सन जिनके बारे में बात हो रही थी, ठीक है, उनको जाके किसी ने आपके बारे में बताया, मतलब आप ही उस पर्सन के बारे में गलत शलत बोल रहे थे, बाकी कोई नहीं, कुछ नहीं बोल रहा था, तो फर्स्ट आप जाओगे, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ओके, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में आप फंस सकते हो, आपकी इंप्रेशन जो है वो गलत हो जाएगा,
ठीक है। तो ये सिर्फ मैं पर्सनल लाइफ के लिए कहूंगी ऐसा नहीं है, ये करियर या फिर कलीग के बीच में भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप एक टीम में काम कर रहे हो और जब काम कर रहे हो तो टीम मेंबर्स कोई एक किसी एक कलीग के बारे में या फिर किसी एक पर्सन के बारे में कुछ बोल रहा है, तो आप भी कंट्रीब्यूट करो। उस पर्सन को जाकर ये फिर बोला जाएगा कि आप ही अनाप शनाप बोल रहे थे, बाकी कोई नहीं, तो फंस आप जाओगे। किया सबने है लेकिन फंस आप जाओगे, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको वो देखना है, क्योंकि ये सिचुएशंस आ रहे हैं और ये चेंजेबल है। क्यों चेंजेबल है? क्योंकि ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है ना, ये कार्ड माइनर अरकाना है। माइनर अरकाना चेंजेबल है। आप अगर अपनी एफर्ट, आप अगर थोड़ा सा अलर्ट रहते हो, अवेयर रहते हो, अपने बिहेवियर को चेक में रखते हो, तो इस एनर्जी को आप बदल सकते हो। इसीलिए मैंने कहा, ठीक है, कि आप थोड़ा सा संभल के रहोगे, थोड़ा सा क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहोगे, मतलब बॉटल अप कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा कम बात करना, थोड़ा सा सोच समझ के बात करना, थोड़ा सा इस रीडिंग को याद करके एक्शन लेना, ओके। ये सब आप करोगे तो यस, मुझे दिख रहा है कि इस सिचुएशन को आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो लोग कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे, तो यस, आप कंसीव कर रहे हो, ठीक है। अगर ये विश आप मांग रहे थे तो दिस विश इज गोइंग टू गेट फुलफिल्ड, ओके। डेथ्स के बारे में भी मैंने बात कर दिया। और एक चीज, हाँ, आने वाले टाइम में आपको रिवॉर्ड्स तो मिलेंगे करियर में, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। बैलेंस तो आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ कंपटीशन भी आप काफी ज्यादा फील करोगे, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ रहेगा चीजें, नहीं। जितना ज्यादा कंपटीशन अभी फेस कर रहे हो, उतना उससे कई ज्यादा कंपटीशन आगे फेस करोगे, सो खुद को वैसे प्रिपेयर कर लो, ठीक है। ये कुछ सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगा। मुझे यहाँ पर कुछ अलग पर्सन नहीं दिख रहा है, कि कोई एक पर्सन आ रहा है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। रादर हाँ, रिश्ता आ रहा है। ये सब कोर्स अगर आपके विश में कुछ ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक जनरल ओवरऑल एक एरिया निकल के आ रहा है कि आपकी एक बहुत बड़ी विश फुलफिल हो रही है। अभी ये विश अगर किसी पर्सन को लेकर है सॉरी, रिकॉन्सिलेशन को लेकर है, तो वो भी फुलफिल हो सकता है, ठीक है। इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल गैप, जो भी चीज आपको सर्व नहीं कर रही थी, ठीक है, या फिर जो भी टाइम आपको सर्व नहीं कर रही थी, वहां से आप दूर जा रहे हो, ओके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर रहे हो, बिजनेस में मुनाफा देख रहे हो, डेट्स क्लियर हो रहा है, विश फुलफिल हो रहा है। बस जितना आपको वार्निंग दिया जा रहा है वो भी फॉलो करना है, क्योंकि वो भी आ रहा है साथ साथ। यहां से देखते हैं कि जब भी आप ये सब कुछ रिसीव करोगे तो आपके लाइफ में चेंजेस क्या नोटिस करोगे आप। ये आते ही आपके लाइफ में मेजर चेंजेस क्या होने वाला है। सन, ब्यूटिफुल, वाओ, बैलेंस, सन एंड मून, बैलेंस आ रहा है आपकी एनर्जी में भी और बाहर भी, ओके। और द हर्मिट, टेम्परेंस, अगेन बैलेंस का कार्ड है। आपके लाइफ में बैलेंस आ रही हैं, ठीक है। आपके लाइफ में एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आ रही है। मैं और भी अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ही जो कार्ड आया है वो है सन, तो विच मीन्स कि ये जो भी कुछ आप रिसीव करोगे, इसके साथ साथ आपके लाइफ से हर एक नेगेटिविटी, हर एक जो डार्कनेस आप देख रहे हो, ठीक है, वन साइडेड जो एनर्जी जा रही है, वो सब कुछ हटने वाला है। आपको हैप्पीनेस, सक्सेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी रिसीव होने वाला है, ठीक है। फिनेंशियल इनफ्लो भी काफी आपको देखने को मिलेगा, ओके। जहां पर भी जो भी हार्डवर्क आपने दिया है, वहां से वो हार्डवर्क आपको वापस मिल सकता है, मिलने वाला है, ओके। तो ऑफ कोर्स वो मिलेगा, तो ऑफ कोर्स आपके लाइफ में जो भी कुछ नेगेटिव साइकिल था, जो भी कुछ नेगेटिविटी आपको फील हो रही थी, उससे आप बाहर चले जाओगे। एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा मेजर चेंज में, ओके। नेक्स्ट जो 2 कार्ड्स हैं, उसमें से आपको जो वार्निंग दिया जा रहा है उसके ऊपर बात हो रही है, ठीक है, कि थोड़ा सा आपको शांत रहना है, ओके। थोड़ा सा आपको कहाँ पर आप कैसे बात कर रहे हो, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो,
थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना है, क्योंकि आप बिना सोचे समझे अगर आपने कहीं पर कुछ बता दिया या फिर कुछ कर दिया तो उससे आप झगड़े या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स कैओस में फंस सकते हो। करियर रिलेटेड किसको ट्रस्ट कर रहे हो, किसको कितना आप पावर दे रहे हो, ये भी देखना है, क्योंकि जो मैंने कहा कि लोग आपके हक में जो आपको मिलना चाहिए वो क्रेडिट वो लोग लेकर भाग जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर भी देखना है। जितना अकेले काम कर सकते हो उतना सही रहेगा। ठीक है, जितना क्योंकि इट्स अ टाइम व्हेन यू नीड टू स्पेंड, एक ऐसा फेज है ये जहां पर आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, थोड़ा सा सोशलाइज कम करें तो बेहतर है, क्योंकि आपके लिए ये जो टाइम स्पेशली सोशलाइज के लिए सही नहीं है। ठीक है, गलत हो सकता है, तो इसीलिए लोग ट्रिगर भी कर सकते हैं आपको। तो आपको बताया जा रहा है कि जितना हो सके थोड़ा सा विदड्रॉ कर लें आप। ओके, विदड्रॉ करके थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, या फिर अगर आप ग्रुप में भी हो, गॉसिप वगैरह चल रहा है तो वहां से थोड़ा सा खुद को डिस्टेंस कर ले। ठीक है, उठ के चले जाए या फिर कोई बहाना बना ले। ठीक है, कंट्रीब्यूट नहीं करना है वहां पर। ओके, फोकस रहना है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अगर ये झगड़े फसाद में आप फंस गए तो मेजरली बहुत लोगों को आप खो सकते हो अपने लाइफ से। ठीक है, आने वाले टाइम में अकेला लोनलीनेस आप फील कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने एनर्जी को सही नहीं रखा तो ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ही कि क्या या फिर कौन आ रहा है, तो ये सिचुएशन आ रहा है जहां पर आपको फंसाया जा सकता है। कुछ ह्यूज नहीं, ऐसा नहीं कहूंगी मैं, कुछ ह्यूज वाला बात है जहां पर आप फंस जाओगे, नहीं। बात ये है कि ऐसा होता है ना कि दोस्तों के बीच में कुछ ऐसी बात हो गई या फिर रिलेटिव के बीच में कुछ ऐसी बात हो गई तो बहुत टाइम के बाद उस रिलेटिव के साथ बात ही बंद हो जाएगी। ठीक है, दूर हो जाओगे आप लोगों से, तो थोड़ा सा सोच समझ के आपको कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, बैलेंस बनानी है, थोड़ा सा शांत रहना है, ज्यादा सुना करो, ऑब्जर्व किया करो। ओके, ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, सोशलाइज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यस, कुछ तो आप ढूंढ रहे हो, कुछ तो विश कर रहे हो, वो आपको मिलने वाला है। और जब भी आपको मिलेगा, सन की एनर्जी है और सन मून ऑफ कोर्स बैलेंस रहेगा आपके लाइफ में, बैलेंस आने वाला है। ओके, चलिए टाइमिंग क्या निकल के आ रही है देखते हैं। टाइमिंग कब तक ये हो सकता है? जजमेंट। ओके, ठीक है, टाइमिंग क्या निकल के आ रही है और भी क्या आ रहा है, लेट्स सी। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो डिवाइन टाइमिंग, बहुत फास्ट एनर्जी है, बहुत डिले और नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत फास्ट एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है गाइस, तो डिवाइन टाइमिंग हैज कम। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ रोल ओवर हियर। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग ये रोल प्ले कर रहा था, लेकिन अभी डिवाइन टाइमिंग हैज कम फॉर यू गाइस। ठीक है, तो आप लोगों के लिए अगर मैं टाइमिंग बताऊं तो 2 to 3 मंथ्स निकल के आ रही हैं। ठीक है, 2 to 3 मंथ्स के अंदर ही आप लोग कंप्लीशन देखोगे अपने लाइफ में। ओके, कोई एक साइकिल है जो कंप्लीट हो रहा है ब्यूटीफुली। ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया। ओके, जो भी यहाँ पर मैंने बताया वो 2 to 3 मंथ्स में होता वो आपको दिखेगा। फिनेंशियल काफी इन्फ्लो भी आपको दिखेगा, और उस वजह से डेट्स भी क्लियर होता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर प्रमोशन भी दिख रहा है फॉर दैट मैटर। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड। आपने बहुत मेहनत किया है शायद, तो प्रमोशन के लिए काफी ज्यादा लोग रेडी भी थे, काफी कंपटीशन भी था, तो कंपटीशन आप ही जीत रहे हो, प्रमोशन आपको ही मिल रहा है। ओके, तो ऑफ कोर्स न्यू डेजिग्नेशन, सैलरी भी बढ़ रही है, रिस्पेक्ट भी बढ़ रहा है। ओके, ये आ रही हैं आपके लिए। तो देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। For my group member viewers. Give and receive in balance.
ओके आपने जहां कहीं भी जो भी दिया है वो आपको बैलेंस में रिसीव होने वाला है। तो याद रखना है ये भी बात कि अगर आप गॉसिप करते हो या फिर गलत कुछ विदाउट बीइंग अलर्ट, ऐसा नहीं है कि आप किसी को हर्ट करने के लिए कुछ करोगे, लेकिन अगर सोचे समझे बिना सोचे समझे आपने कुछ कर दिया तो उसका भी रिटर्न आपको मिलने वाला है। सो बी वेरी वेरी अलर्ट एंड बी वेरी वेरी अवेयर, ठीक है। बाकी जो भी आपने पास्ट में दिया है, जो भी एफर्ट, जो भी मेहनत, जो भी हार्ड वर्क कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर प्रमोशन के लिए, बिजनेस में जो भी मेहनत, जो भी कंपटीशन आपने दिखाया है, किया है, उसका रेसिप्रोकेशन आपको देखने को मिलेगा, रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड बिकॉज येस यू आर गोइंग टू रिसीव इन बैलेंस। आपके लाइफ में बैलेंस आ रही है, ठीक है। तो इतनी सी थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कहाँ कुछ रिजोनेट किया है, मुझे जान के बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।